हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 8.2 का पहला सवाल देखेंगे। पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। निम्नलिखित के मान निकालिए। कह रहा है पहला सवाल इसमें कह रहा है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये पहला सवाल कह रहा है, इसका मान ज्ञात कीजिए। दूसरा कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। हमने इसके पहले वाली वीडियो में 8.1 का पूरा जितने भी सवाल थे वो पूरा हल करवाया और बेसिक से बेसिक हमने बताने की कोशिश किया। और सबसे पहले क्या करें, उस वाली वीडियो को देखें, इसके बाद क्या करें 8.2 का ये सवाल देखें। और इसके पहले हमने बताया कि जो ट्रैग्नोमेट्रिक जो टेबल होता है इसको बहुत डीपली में हमने समझाया है और उसको अगर हल कर लेंगे यानी याद कर लेंगे उस टेबल को, तो आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली है। क्यों? क्योंकि उसी का खेल है, उसी का सब खेला खाला है, यानी सब चीज़ उसी का क्या है, खेल ही है। क्यों? क्योंकि अगर वो नहीं याद होगा तो हमको क्या पता है कि tan 45 का मान कितना होता है, sin 60 का मान कितना होता है और cos 60 का मान कितना होगा। तो ये सब पहले इससे पहले हमको उसके बारे में मतलब उसके बारे में याद होना चाहिए कि जो हमारे पास क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है, वो अच्छे से याद होना चाहिए। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल नहीं याद है तो इसके पहले वाली वीडियो को देखें और याद करें, फिर इसके बाद ये वाली वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहला सवाल कह रहा है कि साइन शॉर्ट कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये वाली मतलब जो पहला क्वेश्चन कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हमने पहले वाली वीडियो में हमने बताया बहुत डीपली में साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। साइन 45 का मान कितना होता है इसके बारे में हमने बताया है। साइन 30 का मान कितना होता है इसके बारे में बताया है। साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 0 का मान, ऐसे हमने बताया है। तो इसको बिल्कुल बेसिक से बताया है। क्यों? क्योंकि अगर एक हम याद कर लें, एक अगर साइन का याद कर लेंगे तो कॉस का ऑटोमेटिक याद हो, क्योंकि अपोजिट होता है। क्योंकि क्या होता है, अपोजिट होता है। ऐसे अगर हम क्या करें, अगर हम tan का याद करें तो कॉट का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, सेक का तो कॉसेक का। तो इसको बिल्कुल इजी वे में याद कर लेना, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो हमारा ये क्वेश्चन हल होने वाला नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 60 डिग्री और कॉस 30 डिग्री और प्लस साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री है। तो साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है? तो साइन 60 का मान होता है √3/2 होता है। और गुणा है तो यहाँ पे गुणा लगा देंगे, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं लगा तो इसका मतलब ही होता है गुणा है। और cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। क्यों? क्योंकि जितना हमारे पास साइन 60 का मान होगा उतना ही cos 30 का मान होगा। और बात करें इसके आगे प्लस है तो प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और गुणे में cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। जितना साइन 30 होगा उतना ही cos 60 होगा। तो इसको हल कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इसको इसमें क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो देखो यहाँ पे सेम सेम मिल रहा है, तो मतलब सेम सेम से अगर गुणा कराते हैं तो उसका स्क्वायर हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। अपान में 2 2 जा 4 हो जाता है। यानी नीचे नीचे गुणा, ऊपर ऊपर गुणा। ऐसे क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर 1 1 जा 1, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे देखो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और बटे में 4 और यहाँ पे 1/4। क्यों? क्योंकि जब इससे मतलब जब यानी वो स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई अंडर रूट में है तो वो अंडर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। क्या हो जाता है, हट जाता है या फिर कट जाता है। वो स्क्वायर करेंगे तो हट जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो डिनोमिनेटर जब इक्वल होता है तो एक ठो डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ऊपर अगर जोड़ है तो उसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो 3 1 4 बटे में 4 और 4 1 कम 4, यानी कि इसका आंसर जितना आया 1 आ गया। यानी आंसर कितना आ गया इसका, 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, दूसरा जो सवाल होता है हमारे पास 2 tan, यानी दूसरा जो सवाल है हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2। सोल्यूशन नंबर 2 कहता है कि भैया, यानी सोल्यूशन नंबर दूसरा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री और इसके बाद माइनस साइन स्क्वायर कितना, 60 डिग्री। तो यहाँ पे जो 2 tan है, तो 2 tan का मतलब क्या होता है, tan का मतलब हमने बताया, बहुत डीपली में बताया है इसके बारे में। tan बराबर क्या होता है,
tan बराबर के बारे में हमने बताया कि tan बराबर क्या होता है, आधार मतलब लंब बटे में आधार होता है, इसके बारे में अच्छे से बताया है। तो यहाँ पे tan का मतलब tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। tan 45 का मान कितना होता है, 1 होता है। और भैया ये भी एक बात ध्यान में रखना कि जितना एक पावर होगा, जैसे दारू वगैरह शराब वगैरह पीते हैं तो कहते हैं हमको पावर आ गया है, हमको क्या आ गया, पावर आ गया। तो उसका मतलब नहीं कि पावर नहीं आया, आया है, लेकिन यहाँ पे भी इसने दारू पिया है मान लीजिए, तो इसके पास जितना होगा उसके भी पावर आ जाएगा। जब दो दोस्त हैं तुम्हारे भाई, दो दोस्त तुम्हारे पास है और दोनों दोस्त कह रहे हैं चलो आप पिया जाए, तो वो दोनों तो पी लेंगे, तो अगर तुम ईमानदार होगे तो तुम नहीं पियोगे। क्यों? क्योंकि वो कहेगा भाई चलो पी लो, आधा ही पी लो, तो उसमें क्या कहोगे, भैया हम नहीं पीते, हम नहीं पिएंगे, चाहे जितना लाख कोशिश करें तो तुमको नहीं पीना है। तो ऐसे यहाँ पे है, ये कह रहा दो लोग हैं हम पिएंगे, क्या कह रहा हम पिएंगे, तो आप पियो। तो पीते हैं तो यहाँ पे हम वो कर लेंगे पूरा ऐसे मामला। तो यहाँ पे cos 30 का मान हमने बताया कि √3/2 होता है, इसका भी वही हो जाएगा पावर। sin 60 का मान √3/2 हो जाएगा, तो इसका भी पावर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 1 कम 2, यानी कि इसका अगर करेंगे तो एक ही होता है हमारे पास, और इसका करेंगे देखो यहाँ पे कुछ ना करो, यहाँ पे देखो कुछ नहीं करेंगे, 2 है तो 2 लिख लेंगे आराम से। यहाँ पे देखो प्लस और माइनस है, तो प्लस देखो प्लस और माइनस होता है तो माइनस हो जाता है, और माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और प्लस प्लस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, वो भी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, कुछ इसका चिन्ह होता है जो हमको याद करने की ज़रूरत है, और याद नहीं होगा तो हम नहीं हल कर सकते, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पे माइनस और प्लस और माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे एक कम, एक ही तो बचेगा, एक ही हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 है, 2 यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे 0 हो गया, इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, यानी कि एक में से एक जाएगा तो 0, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 प्लस का 0 यानी कि 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके पहले वाली वीडियो को ज़रूर देखें, अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो जय हिंद, वंदे मातरम।